लोग गुणों को पहचानते हो? गुण गुण जानते हो? जानते हो। जो अच्छा लगता है वो गुण है, जो अच्छा नहीं लगता वो दोष है। ठीक है, पक्का? अरे बोलिए ना। जो अच्छा लगता है वो गुण है, जो अच्छा नहीं लगता है वो दोष है। अब जो गुटखा खाता है उसे गुटखा खाना अच्छा लगता कि नहीं लगता? लग रहा कि नहीं लग रहा? तो क्या वो गुण हो सकता है? लेकिन जो गुण नहीं मानेगा वो खाएगा क्या? शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? लेकिन पीने वाले से पूछो, है ना? तो गुण और दोष की परिभाषा क्या है ये समझना जरूरी है। गुण और दोष की परिभाषा समझना जरूरी है। जो आत्मा के लिए हितकारी है वो गुण, और जो आत्मा के लिए अहितकारी है वो दोष। ठीक है, आज अपन चर्चा करेंगे गुण स्थान पर। कौन से स्थान? गुणों का स्थान, गुण स्थान। गुणों का स्थान, गुण स्थान। कितने होते हैं? 14। किसके होते हैं? जीव को होते हैं कि पुद्गल के होते हैं? किसके होते हैं? जीव के होते हैं। गुण स्थान किसके होते हैं? जीव के होते हैं। आप कौन हैं? जीव हैं। अब आपने ये तो बता दिया कि गुण स्थान 14 होते हैं। आपका कौन सा गुण स्थान है? एकदम नीचे वाला। अच्छा, निगोदीय जीव का कौन सा स्थान है? जब आप नीचे वाले हो जाओगे तो निगोदिया कहाँ जाएगा? फिर नारकी का कौन सा गुण स्थान है? देवों का कौन सा गुण स्थान है? बंदर बिल्ली का कौन सा गुण स्थान? क्योंकि जीव का गुण स्थान कहाँ है? तो जीव तो पेड़ भी है, जीव तो अग्नि भी है, जीव तो पृथ्वी भी है ना? पर उनका कौन सा गुण स्थान होगा जब आपका नीचे वाला होगा? तो उसके नीचे कोई गुण स्थान है ही नहीं है, होते ही 14 हैं, है ना? अब आप चुप हो गए। अब माता जी आप ही बता दो। आपके सामने तो हम नीचे वाले हैं, लेकिन नीचे वालों के सामने हम कौन से हैं अब पता नहीं चल रहा है। अब तो हम भ्रमित हो गए हैं। आपका 4था गुण स्थान है, ऐसा लगता है। अच्छा चलो, मैं थर्मामीटर दे दूंगी, आप लगा के देख लेना। ठीक है, आपने 6 ढाला पढ़ी है। 6 ढाला की पहली ढाल में चारों गति का वर्णन है। ठीक है, नरक, त्रयंच, मनुष्य और देव। किस तरह से जीव चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है 6 ढाला की पहली ढाल में बताया गया है। दूसरी ढाल में भ्रमण क्यों कर रहा है, क्या भ्रमण क्यों कर रहा है वो बताया गया है। तीसरी ढाल में इस भ्रमण से कैसे निकले तो सम्यक दर्शन आदि का वर्णन है। चौथी ढाल में श्रावक की चर्या का वर्णन है। पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन है। और छठी ढाल में मुनि दीक्षा से लेकर मोक्ष तक का वर्णन है। ऐसे 6 ढाला में एक संपूर्ण आपको जो मिलना चाहिए, जो ज्ञान करने की आपको आवश्यकता है, वो सारा एक 6 ढाला में आ जाता। 6 ढाला, 6 ढाला। ढाल किसे कहते हैं? आपने रामायण देखी है, महाभारत देखी है? जब युद्ध करते हैं तो एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में वो लोहे का तवा जैसा होता है ना? जैसे ही कोई तलवार मारता है तो वो आगे कर देता है, यानी ढाल उसे वार से बचाती है।
उसे चोट से बचाती है, उसे कष्ट से बचाती है, उसको कहते हैं ढाल। तो 6 ढाला, तो ये जो 6 ढाला है ये भी हमें पापों से, कष्टों से, परेशानियों से कैसे बचें, चतुर्गति के भ्रमण से कैसे बचें और सच्चे सुख को कैसे प्राप्त करें, ये 6 ढाला में पूर्ण रूप से वर्णन आ जाता है। इस समय अपनी चर्चा 12 भावनाओं में 5वीं ढाल की चर्चा चल रही है और 5वीं ढाल में 12 भावना और 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा चल रही है कि बोधि दुर्लभ, बोधि यानी ज्ञान दुर्लभ है। तो अब इन चीज़ों में जो अपनी बड़ी वाली 12 भावना है उसको भी मैंने ले लिया है साथ में, ताकि अच्छे से चर्चा हो जाए, है ना। तो दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ सम्यक, सम्यक दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभ संयम, कंट्रोल, जीवन में कंट्रोल करना, मन पर संयम, वचन पर संयम, मन को कंट्रोल में रखना, वचन को कंट्रोल में रखना, काया को कंट्रोल में रखना, अपनी आँखों को कंट्रोल में रखना, अपने कानों को कंट्रोल में रखना, अपनी जिह्वा को कंट्रोल में रखना, ताकि पाप ना हो। क्या पाप होगा तो किसको कष्ट होगा, भोगना किसको पड़ेगा, हम ही को। तो दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। अब यहाँ बात आई है पंचम गुण ठाना, पंचम यानी 5वें गुण स्थान की। अब आप जानते ही नहीं कि गुण स्थान क्या होता है, तो पंचम का मतलब ही नहीं समझ पाओगे फिर आप कि 5वां गुण स्थान में होता क्या है ना। तो दुर्लभ सम्यक, तो दुर्लभ सम्यक में 4था गुण स्थान हो गया और पंचम गुण ठाना में 5वां गुण स्थान हो गया। अब पहले के 3 गुण स्थान में क्या होता है, तो ये समझना आपके लिए जरूरी है, इसलिए आज गुण स्थान पर चर्चा कर रही हूँ। तो जीव के गुण स्थान होते हैं, गुण नहीं है फिर भी गुण माने। दोषों को जहाँ गुण माना जाता है उसको पहला गुण स्थान कहते हैं। क्या? दोषों को जहाँ गुण माना जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला गुण स्थान कहते हैं। मिथ्यात्व, नाम ही मिथ्यात्व है। लगते तो गुण हैं और होता दोष है। क्या? लगते गुण हैं और होता दोष है। तो मिथ्यात्व क्या करता है? मिथ्यात्व का मतलब क्या है? मिथ्यात्व का मतलब झूठ। भ्रमित और झूठ में क्या अंतर है? भ्रम और झूठ में क्या अंतर है? अच्छा, झूठ मुख से बोला जाता है और भ्रम दिमाग में होता है। चलो मैं बता देती हूँ, आप नहीं पहुँच पा रहे वहाँ तक। आप लोग अपने बहुत थोड़ा ज्ञान करना जरूरी है जीवन में, और कम से कम भ्रम का ज्ञान तो कर लो। यदि भ्रम में पड़े रहोगे तो भ्रमण करते रहोगे, और भ्रम टूट जाएगा तो भ्रमण टूट जाएगा। इसलिए भ्रम को जानना जरूरी है ना। सामने कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, दिख भी रहा है मगर सही नहीं दिख रहा है। एक ठूंठ खड़ा है, लगता कोई आदमी खड़ा है। क्या? कुछ आकार सा दिख रहा है, कुछ परछाई सी दिख रही है, दूर से रस्सी लटक रही है। इतना उजाला नहीं है कि रस्सी है या सांप है ये देख सकें। कुछ दिख रहा है, लगता सांप है। ये क्या है? भ्रम है। ये मकान मेरा है, भ्रम है। ये पुत्र मेरा है, ये भ्रम है। ये सोना चांदी मेरा है, ये भ्रम है। मैं बहुत सुंदर हूँ, अरे बोलिए ना, भ्रम है। भ्रम कब टूटेगा? सुंदरता का भ्रम टूट जाता है बुढ़ापे में, कि ब्यूटी पार्लर जाते जाते बुढ़ापा आ जाता है।
भ्रम टूट गया। बालों की इतनी केयर करते करते सफ़ेद हो गए, भ्रम टूट गया। दांतों को चमकाते चमकाते गिर गए, भ्रम टूट गया। शरीर के लिए इतनी पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं फिर भी कमजोरी नहीं जा रही है। हैं ये सब क्या है? हाँ, गुटखा खाने में आनंद आता है, ये भ्रम है। शराब पीने में आनंद आता है, ये भ्रम है। मेरा मेरा कर रहे हैं और मिनट में उड़ जाओगे। कहाँ गया मेरा? क्या कहाँ गया? सोते सोते रह गए बाबूजी। रात तक बेटा तू मेरा है, बेटी तू मेरी है, उसको भी बुला लो, उसके लिए इतना दे देना, उसको ऐसा करना, दान मत करना। अरे दानवान तो सब होता रहता है। मेरी बेटी को दे देना, बेटे को दे देना, मैं अपनी संपत्ति किसी को नहीं दूंगा, मेरे बेटे को देना। किसको? मेरे बेटे को। और रात में सोते सोते चले गए। कहाँ गया मेरा बेटा? साथ गया? नहीं गया साथ में। तो ये क्या है? भ्रम है। और ये भ्रम, इसका ही नाम मिथ्यात्व है। क्या है? इसका नाम ही मिथ्यात्व है और इसका नाम ही पहला गुण स्थान है। आप समझ जाओ कहाँ हो। लेकिन फिर भी आप जब किसी की अर्थी में जाते हो तो थोड़ी देर को सोच लेते हो, अरे सब छूट जाएगा, एक दिन अकेले जाना है। जब प्रवचन सुनते हो तो थोड़ी देर के लिए तो भ्रम टूटता है, अरे सब भुलावा है, सब दिखावा है, एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सच्चा तो यही भगवान का मार्ग है ना? भगवान की पूजा करते अनादिकाल से, जग में स्वामी जल से सुचिता को माना। पढ़ तो लेते हो, उसके अंदर नहीं घुसते हो कि हे भगवान, मैंने अनादिकाल से जल को पवित्रता का कारण माना, सम्यक रत्ना त्रय निधि को नहीं पहचाना, मैंने सम्यक दर्शन को नहीं पहचाना। और इस पूजा में यदि घुस जाओ और पहचानने लगो तो पहले गुण स्थान से ऊपर उठ जाओगे, पूजा करते करते उठ जाओगे, पूजा करते करते ऊपर हो जाओगे। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपका भ्रम टूटता रहता है। लेकिन मोह ऐसा है कि जैसे ही बाहर निकलते हो, बाहर क्या निकलो, नजर तुम्हारी किसी पर गई और गुण स्थान गिरा। ऐसा ही होता है ना? लेकिन फिर भी एक श्रद्धा, भले आपने जैसे कि नाव को किनारे पर बांध दिया, अब नाव कभी लंबी रस्सी है, कभी इधर हिल रही है, कभी उधर हिल रही है, कभी उधर हिल रही है, कभी उधर हिल रही है, हिल तो रही है लेकिन बंधे किनारे पर है। क्या? बंधी किनारे पर है। ऐसे आपने एक बार दृढ़ श्रद्धान कर लिया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, परिवार अलग है, और आप धर्म के रास्ते पर चल पड़े, आपका श्रद्धान दृढ़ हो गया। अब थोड़ी देर के लिए कभी इधर हिल जाते हो, कभी उधर हिल जाते हो, कभी उधर हिल जाते हो, लेकिन नाव तो किनारे पर बंधी है। आपका श्रद्धान तो पक्का है। क्या? आपका श्रद्धान तो, अब वो नाव छूट के बह नहीं रही है, पानी के साथ नहीं बह रही है कि पानी बहा तो नाव भी चली गई उसके साथ में, नहीं, बंधी किनारे पर है, वहीं वहीं हिलती रहती है, श्रद्धान दृढ़ है। एक तो ये बात हो गई। और पहले गुण स्थान में निगोदिया भी है, पहले गुण स्थान में चींटी भी है, पहले गुण स्थान में बंदर भी है, पहले गुण स्थान में मच्छर भी है, पहले गुण स्थान में पेड़ भी है, पहले गुण स्थान में नारकी भी है, पहले गुण स्थान में देव भी है, और पहले गुण स्थान में मनुष्य भी है, और जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी हैं। सारे नहीं, जिन्होंने अपनी नाव को किनारे पर नहीं बांधा है, वो जिन्होंने अपनी नाव को किनारे पर नहीं बांधा है उनकी बात है। ठीक है? अब पहले गुण स्थान में सब हैं, सब में अंतर क्या है? पहले एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक, असंगी पंचेंद्री तक,
तो बिना सोचे समझे, बिना किसी विचार के सारे पहले गुण स्थान में ही होते हैं, ये निश्चित है। क्योंकि उनके पास में सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है। सम्यक दर्शन की योग्यता कब होगी? पंचेंद्री हो, संगी हो, है ना, पंचेंद्री हो, संगी हो, समझ हो, तो वो जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के काबिल है। और यदि मन ही नहीं है उसके पास में, संगी का मतलब मन सहित, संगी का मतलब मन सहित, जब मन ही नहीं है चार इंद्रिय तक में, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता। और जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक आपका गुण स्थान ऊपर उठ नहीं सकता, और जब तक भ्रम नहीं टूटेगा तब तक गुण स्थान ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आपको किसी विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए केवल अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? केवल सोच बदलने की ज़रूरत है। इनकी वीतरागता पहचानने की ज़रूरत है। अपनी आत्मा को जानने की ज़रूरत है। आत्मा के गुणों को पहचानने की ज़रूरत है। श्रद्धा की ज़रूरत है। भक्ति की ज़रूरत है। और आपने इतना कर लिया तो समझना आपका गुण स्थान चेंज हो गया। सप्त व्यसन का त्याग इतना तो ज़रूरी है। अणुव्रतों का पालन इतना तो ज़रूरी है। यदि इतना भी नहीं किया, क्योंकि आप जैनी हो, तो कम से कम इतना तो आपके लिए ज़रूरी है। और वरना शेर की पर्याय में भगवान महावीर ने पहले गुण स्थान में थे, और जब मुनियों का उपदेश मिला, और जब उपदेश मिला तो मिथ्यात्व छूटा, और मिथ्यात्व छूटा, अणुव्रत ग्रहण किए, मांसाहार छोड़ दिया। अब वो शेर पत्ते खाकर पेट भरने लगा अपने। जब एक शेर को मांसाहार छोड़ के सम्यक दर्शन होता है तो फिर आपको कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए सबसे पहली शर्त श्रद्धा। किस पर? वीतरागता पर, आत्मा पर, शुद्ध आत्मा पर दृढ़ श्रद्धान कि जो मंदिर में भगवान बैठे हैं ये वीतरागी हैं। ना राग है ना द्वेष है। ये ना कुछ लेते हैं और ना कुछ देते हैं। है ऐसा श्रद्धान? अरे बोलिए ना, है? हाँ, ये भ्रम टूटना चाहिए। मैंने अभी एक दिन और बताया था कि एक भक्त वो होता है जो मंदिर में जाके कहता है, हे भगवान, जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। और एक भक्त वो होता, हे भगवान, जो आपने छोड़ा है। बताओ आपको क्या चाहिए? जो भगवान ने पाया है वो चाहिए, या जो छोड़ा है वो चाहिए? हैं? जो छोड़ा है, जो पाया है ना? इसका श्रद्धान करना है। फिर भी कभी कभी जब मन संसार में ज़्यादा परेशान होता है तो आकर के कह ही देते हैं, भगवान तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? मेरी तो से बनी ताते करत पुकार। हे भगवान, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अभी आप कहाँ आए? वीतरागता के पास आए ना। अभी आप मिथ्यात्व में तो नहीं गए ना। अभी भटके तो नहीं हो ना। आपका श्रद्धान वीतरागता में दृढ़ है ना। जो कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा, चाहे संसार का मिले, चाहे आत्मा का मिले, चाहे सुख चैन मिले, चाहे कुछ मिले, जो कुछ मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। ऐसा दृढ़ श्रद्धान करना। तो एक जन्म में कम से कम इतना ही कर लो, मिथ्यात्व तो छोड़ दो। एक जन्म में कम से कम एक जन्म किसके लिए? मिथ्यात्व छोड़ने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हो जाए। और एक जन्म में यदि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो सम्यक दर्शन का फल क्या है? सम्यक दर्शन शुद्धा
नारक तिर्यंच नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रताम च नाप्रवृत्तिका। जो सम्यक दृष्टि जीव होता वो गरीब नहीं होता, असहाय नहीं होता, दुष्कुल में नहीं जाता, कुरूप नहीं होता, लूला लंगड़ा नहीं होता। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है, छोड़ने का प्रभाव है कि मिलता है? क्या छोड़ने का प्रभाव है कि मिलता है? लेकिन आप 1 मिनट में कि आज आपने श्रद्धान किया और कल मिल जाए, ऐसे भाव मत बनाना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एक जगह एक रिद्धिधारी मुनिराज के आहार हुए। बहुत सारे लोग आहार देखने के लिए गए। वहाँ पर देवों ने रत्नों की वृष्टि करी, पंचाश्चर्य किए। एक बुढ़िया ने देखा, अच्छा इन मुनिराजों को आहार करवाने से रत्न मिलते हैं, ठीक है मैं भी चौका लगाऊंगी। अब उसने चौका लगाया, उसने देखा था कि मुनिराज को सेठ जी ने खीर दी है, तो उसने कहा चल मैं भी खीर बना लेती हूँ। गरीब थी, खीर बना लेती हूँ। खीर बना ली, मुनिराज का पड़गाहन कर दिया। अब चौके में ले गई, अब ऊपर देख रही देवता आए कि नहीं आए, अभी नहीं आए। पूजा करी, देवता आए कि नहीं आए, नहीं आए अभी। चलो अब सब कुछ कर लिया, अभी वो ऊपर नज़र कहाँ है? बोलिए ना, नज़र कहाँ है? रत्नों पे हैं। अब वो जो है, अब उसने देखा कि देवता नहीं है, चल आहार शुरू होंगे तब तक तो आ ही जाएंगे। क्या विचार कर रही मन में? आहार शुरू होंगे तब तक तो देवता आ ही जाएंगे, रत्न तो गिरा ही देंगे। अब वो मुनिराज थे वो रिद्धिधारी थे, ये मुनिराज रिद्धिधारी नहीं थे। अब जो है खीर इतनी गर्म थी, उसने ध्यान नहीं दिया, उठाई चम्मच और मुनिराज के हाथ में रख दी। इतनी गर्म थी कि अंतराय हो गया। अब वो लगी ऊपर देखने, अभी तक देवता नहीं आए। बात समझ में आई कि नहीं आई है? और सेठ जी ने कैसे आहार दिया था? भक्ति से दिया था, रत्नों के लिए नहीं दिया था। कैसे दिया था? इसीलिए वो सेठ थे। सम्यक दर्शन था, भक्ति थी, श्रद्धा थी, तो पहले से था। और जब मुनिराज आए तो और आ गया। लेकिन धन से सम्यक दर्शन को मत तौलना है। धन तो किसी के भी पास होता, मिथ्या दृष्टि के पास भी हो सकता, घोर मिथ्या दृष्टि होगा, धन तो उसके पास भी हो सकता है। धन से सम्यक दर्शन का तौल मत करना, आत्मा से करना, उसके परिणामों से करना, उसके भावों से करना। सम्यक दर्शन है या नहीं? तो पहले गुण स्थान का क्या नाम है? मिथ्यात्व। क्या नाम है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है? भ्रम। और भ्रम का टूटना मिथ्या दर्शन, भ्रम का दर्शन। जब मिथ्या दर्शन छूटा तो सम्यक दर्शन, यानी जो आंखों से देख रहे हो जरूरी नहीं कि वो सत्य हो, जो ज्ञान की आंखों से देखोगे वो सत्य होगा। जो ज्ञान की आंखों से देखोगे वो सत्य होगा, तब मिथ्यात्व छूटेगा। और जिस दिन मिथ्यात्व छूट जाएगा, समझना आपने इस जीवन का फल प्राप्त कर लिया। और इस जीवन का नहीं, अनंत जन्म का, अनंत जन्म का। क्योंकि मोह और योग, मोह और योग के कारण गुणस्थान बनते हैं। किसके कारण? अरे बोलिए ना, मोह और योग। योग का मतलब जानते हो? मन योग, वचन योग और काय योग। योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो मन हमारी आत्मा से जुड़ा है, वचन हमारी आत्मा से जुड़ा है, और ये काया हमारी आत्मा से जुड़ी है। इसलिए इसको कहते हैं मन योग
वचन योग और काय योग। ठीक है, तो 3 योग गुण स्थान किससे बनते हैं? मोह और योग के द्वारा जो परिणाम होते हैं उसको क्या कहते हैं? गुण स्थान। क्या कहते हैं उसको? गुण स्थान। तो मोह, अब मोह को समझना जरूरी है। क्रोध मोह है कि नहीं है? क्रोध मोह है कि नहीं है? जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई है उससे तुम्हें मोह है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, लड़ाई हो गई तो मोह नहीं है ना फिर? हमारे भैया को बड़ा ज्ञान है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। तुम्हारी लड़ाई किससे होती है? जितना बड़ा मित्र उतना बड़ा दुश्मन। क्या? जितना बड़ा मित्र उतना बड़ा दुश्मन, जितना निकट का संबंध उतना ज़्यादा क्रोध। पति को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पर आता है? और पत्नी को किस पर आता है? क्यों? हाँ बोलिए बोलिए। जितना ज़्यादा मोह उतना ज़्यादा क्रोध। तो फिर मोह के कारण से क्रोध हुआ ना। मोह नहीं होता तो क्रोध भी नहीं होता। मोह है तो क्रोध भी है। तो क्रोध किसका बच्चा हुआ? मोह का बच्चा हुआ। बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, अभिमान किस चीज पर करते हो? जो अपना होता है। मेरी कोठी, मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, अच्छी रैंक आई उसकी। मेरी कोठी, ऐसी कोठी बनाई है सब देखते रह जाएंगे। ब्यूटी पार्लर जाके जब लौटते हो तो क्या दिखाना चाहते हो? मेरा शरीर। क्या दिखाना चाहते हो? मेरा शरीर। तुम्हारे घर में सोना रखा है ना, किसका है? मेरा है। और जब शादी होती है तो पहन पहन के दिखाते हो। ये दिखाना क्या है? अभिमान। ये दिखावा क्या है? अभिमान। तो अभिमान किसका बच्चा हुआ? मोह का बच्चा हुआ। किसका बच्चा हुआ? मोह है तो अभिमान है, और मोह नहीं है तो अभिमान भी नहीं है। अब मान लो आपने बहुत ब्यूटी पार्लर भी गई और आपने जाके साड़ी भी खरीदी, सोना चांदी पहने, सब कुछ। किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इतनी मेहनत करी है, ब्यूटी पार्लर में खर्चा किया, साड़ी में खर्चा किया, बैंक से लॉकर से सोना निकलवा के लाई, फिर भी एक जनों ने भी नहीं कहा। अब थोड़ी सी उसमें मायाचारी करोगे। एक बुढ़िया थी, उसने बाजूबंद बनवाया, पहन के इस पड़ोस में गई, किसी ने नहीं पूछा। उस पड़ोस में गई, किसी ने नहीं पूछा। उस पड़ोस में गई, किसी ने नहीं पूछा। बड़ा गुस्सा आया, बोली इतनी मुश्किल से तो मैंने बाजूबंद बनवाया, किसी ने तारीफ ही नहीं करी। घर के अंदर घुसी, झोपड़ी थी, चूल्हा जल रहा था, गुस्से में जो लकड़ी थी वो जल रही थी, वो इधर उधर फेंक दी, क्योंकि गुस्सा आता तो आदमी तोड़ता फोड़ता है। अब वो घर में आग लग गई। अब आग लग गई तो लोग दौड़े दौड़े आए। अभी भी उसका वो दिखावा नहीं गया, इधर पानी डालो, इधर पानी डालो, ये दिखा रही हाथ ऊपर कर करके, इधर पानी डालो, इधर पानी डालो। एक बहन ने पूछा, बहन ये बाजूबंद कब बनवाया? बोले आग जली, पहले पूछ लेती तो घर में आग क्यों लगती है। तो इस दिखावे के चक्कर में झगड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मेरी चले, मेरी चले, मुझे पूछें, मुझे पूछें, ये अभिमान है। ठीक है। अब मायाचारी, अब उसने क्या करी थी? दिखावे के चक्कर में क्या करी थी? मायाचारी करी थी। और दिखावा किसी ने नहीं पसंद किया या किसी ने नहीं पूछा तो क्रोध आया। तो ये मायाचारी किसकी बच्ची हुई? क्रोध की, मोह की। किसकी? मोह की। और लोभ किसका बच्चा है? मोह का। मोह है तो चीज खरीदोगे,
एक नहीं 10 खरीदोगे। तो लोभ भी किसका बच्चा हुआ? मोह का। मिथ्यात्व कौन पैदा कर रहा है? मोह पैदा कर रहा है। मोह है तो हंसी आएगी, मोह है तो भयभीत भी होगे, मोह है तो ग्लानि भी होगी, मोह है तो प्रेम भी होगा, मोह है तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के काम भी होंगे। अरे बोलिए ना, तो ये सब किसके बच्चे हुए? मोह के। तो गुणस्थान किससे बनता है? मोह और योग के परिणामों से गुणस्थान बनता है। अब समझ में आया? गुणस्थान समझ में आया? आज पहले गुणस्थान की बात हुई, कल आगे के गुणस्थान की चर्चा करूंगी। सुनना है आपको? कल सुनाऊंगी। टीवी में सुनते हो ना? कौन कौन सुनता है? अरे वाह! मोबाइल में सुन लिया करो, मोबाइल में भी। और यहाँ का अभिषेक भी आता है। अभी भैया ने बताया था ना आपको, स्वस्ति धाम जहाजपुर के नाम से यूट्यूब पर सर्च करो, कर लो, अभी अभी कर लो, फिर भूल जाओगे, फिर बाहर मोह आ जाएगा, निकलते ही मोह आ जाएगा। इसीलिए अभी अभी जल्दी फटाफट कर लो, ताकि हम आपको वहीं आके सुना देंगे, जहाँ रहोगे वहीं सुना देंगे, है ना। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपकी इतने शांति से गुणस्थान का प्रवचन सुनने का, देने में दान का, शरीर में कान का, और ऊपर उठने में गुणस्थान का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में वीतराग धर्म का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अपनी आत्मा को पहचानने का। अब कहाँ कहाँ से आए वो बताइए। आगरा, अच्छा। रहने में धरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ का बताया? डाल्टनगंज। अच्छा, डाल्टनगंज, झारखंड। अच्छा। पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में झारखंड, झारखंड डाल्टनगंज का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। रफ़ीगंज, वही आपका पंज पंज वाला इकट्ठा कर लो आप तो, हैं। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में रफ़ीगंज का। बड़ा ही महत्व है। रांची, आगरा, आगरा वाले हो गए बस। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। बीकानेर, अरे वाह! नहीं होने में अच्छे काम में देर का, और प्राचीन शहरों में आमेर का, और आने वालों में बीकानेर का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर, जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा,